बीजेपी को जो है सुपड़ा साफ होने वाला है। आप देखिए, छात्र इनसे परेशान, आम आदमी महंगाई से परेशान, महिला इनके अत्याचार से परेशान, किसान इनसे परेशान। इनसे सुखी कौन है? जो सबको ये दुखी करने वाले हैं तो एक ही जो चारा था जनता के पास, जो इन्हें सह रहे थे। अब जो वोट की चोट से इनको जो है सफाया करने वाली है। तो आपको दिख रहा होगा माहौल, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे, किसी भी कोने में चले जाइए, साफ दिख रहा है कि इनका जो है विरोध हो रहा है पूरी तरह से। आप देखेंगे अगर अदर स्टेट में भी, तो पंजाब के अंदर तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि कुर्सियाँ खाली होती हैं, वहाँ से वापसी आना पड़ता है, ठीकरा फोड़ते हैं दूसरे को। मतलब ये है कि अपने प्रोपगेंडा फैलाने के चक्कर में ये जो है दूसरे को जो है मुजरिम ठहराना चाहते हैं। तो कुर्सी भरी हुई है, सहारनपुर में ताल ठोक के रैली कर दिया योगी जी ने। उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ कुर्सी भरा हुई निकली? आप देखिए कानपुर के अंदर जहाँ भी रैली हुई वहाँ पे देखिए कहाँ सब जगह जो कुर्सियाँ खाली है। और उस टाइम जो है ये क्या करते थे कि साहब, आपने देखा होगा एक SDM का भी जो है फोन था, वो जो है उसको धमका रहा है, DM जो प्रधान को धमका रहा है कि अगर पब्लिक नहीं आई तो ये जो है आशाओं को, जो सरकारी कर्मचारी थे उनको और सरकारी बसों को भरकर जो ले जाते थे। सरकारी बसें यही रह गई है कि आम जनता जो रोड पे पैदल चलेगी और ये जो है सरकार के पैसों से, आम जनता के टैक्स के पैसे से अपनी रैलियां करेंगे। एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, किसकी तरफ जाएगा? लाभ किसको मिलेगा? देखिए, सरकार की जो नीतियां हैं उसका गुस्सा है। दूसरी तरफ दिख रहा है कि जो सरकार आने वाली है, जो सरकार जो पहले अच्छे काम किए उसको जनता पसंद कर रही है, आप देख रहे होंगे। और वो आएगी, इनका जो है सुपड़ा साफ करने वाली है उत्तर प्रदेश की जनता। देखिए, आपको पूरे भारत के लोग सुनेंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं सुनेंगे। नाम बताने से क्यों कटते हैं साहब? सरकार बन किसकी रही आपके नज़र में, ये बताइए। देखिए, सरकार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ही ना, 5 स्टेट के अंदर जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो रोजगार के नाम पे जो है मतलब युवाओं को नौकरी के नाम पे लाठियाँ दी गई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यहाँ पे पिटवाया गया है, तो वो सब जानते हैं कि हमें इनको भगाना है। और जो कि नौकरी की बात कर रहा है, महिला के सम्मान की बात कर रहा है, सुरक्षा की बात कर रहा है, उसको जनता लेके आ रही है। वो दिख रहा है, जनता अपना मत करेगी, जनता अपना मत करेगी और जनता मत करने का मन बना चुकी है। और वो आपकी नजरों में आ रहा है, हर एक की नजरों में आ रहा है। जनता उसको जो है उजागर कर रही है। लेकिन ये थोड़ी है कि मैं कहूँगा नहीं, जनता जिसको पसंद करेगी जनता उसको लेके आ रही है। और ये चीज़ दिख गई है। किया जाएगा, आप चूँकि मुसलमान हैं, एक धारणा बन रही है कि मुसलमान ओवैसी के साथ गोलबंद हो रहे हैं। आप मोहल्ले में घूमते हैं तो क्या हवा है, नौजवान किस तरफ जा रहा, मुस्लिम नौजवान किस तरफ जा रहा, क्या ओवैसी? देखिए, नौजवान हो या महिला हो या किसान हो, वो उसी तरफ जाएगा जो सबको साथ लेकर चलने की बात करेगा, जो महिला के सम्मान की बात करेगा। अगर कोई खाली मुस्लिम की बात करेगा तो उसके साथ भी नहीं जाएगा ना। जो संविधान की बात करेगा, संविधान क्या कहता है कि सब एक समान है और सबको साथ चलने में ही विकास होगा, देश में खुशहाली आएगी, देश की तरक्की होगी। तो जो आप देख चुके, उत्तर प्रदेश ही नहीं 5 स्टेट के अंदर जनता मन बना चुकी है, किसी के भी भटकाने में नहीं आएगी। कोई हिंदू मुस्लिम करेगा। कहते हैं कि जो अखिलेश आजम खान को नहीं बचा सका, वो अखिलेश मुसलमान को कैसे बचाएगा? इस बात पर क्या चर्चा? देखिए, उन्होंने जो है एक अभी थोड़े समय पहले ही एक बात चल रही थी, जो एक्टर शाहरुख खान है, आर्यन खान उनके लड़के थे, उन पर केस चल रहा था, उन्हें फंसाया जा रहा था ज़बरदस्ती। तो उनका एक लेक्चर आया, मैंने सुना, स्पीच में मौजूद भी था। उन्होंने कहा कि ये जो है मतलब मैं अमीर आदमी को उसकी बात नहीं करूँगा। आप बात कर रहे हैं एक्टर के लड़के की, क्या बात? संविधान क्या अमीर के लिए नहीं है, वो गरीब के लिए है। संविधान का मतलब यह है कि अगर मुस्लिम है या कोई एक्टर है तो उसके लिए नहीं है। या अगर आप आवाज़ उठाएंगे, अगर किसी गरीब पे जुल्म होगा तभी उठाएंगे आप। तो नहीं, कहने का मतलब देखिए, बहुत है आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन दबे कुछ लोग गरीबों के लिए मैं हूँ आवाज़ उठाने के लिए। उनका कहना यह होना चाहिए था कि मैं सबके लिए आवाज़ उठाऊंगा, मैं अमीर के लिए भी उठाऊंगा अगर उस पर जुल्म हो रहा है तो, और मैं गरीब के लिए भी उठाऊंगा।
यानी कि जो ईमानदारी होगा, जो संविधान को मानने वाला होगा, तो वो अमीर के लिए भी मानेगा और वो गरीब के लिए भी मानेगा। हम ये कहते हैं कि जो अमीर की भी बात करे, जो गरीब की भी बात करे, जो महिला के सम्मान की बात करे, जो विकास की बात करे, जो नौकरी देने की बात करे, जो शिक्षा की भी बात करे कि शिक्षा भी देंगे, उसको लेकर आओ। हम अगर मैं इनको गाली दूं और ये अमीर आदमी हो तो ये गुनाहगार हो जाएंगे। गुनाहगार तो मैं हूँगा ना, मेरी गलती होगी ना। तो मुझे अगर फंसाए, मैं इन्हें फंसाना चाहूँ तो उसके लिए भी इंसाफ होना चाहिए। जा रहे हैं आपके हिसाब से, क्योंकि आप समाज में बहुत बैठते हैं, आप बताइए कि कितने % मुस्लिम जा रहे हैं? देखिए, आप मुस्लिम ही क्यों कहते हैं? देश के अंदर आप भी तो मुस्लिम नहीं कह रहे हैं ना, तो वो मुस्लिम कह रहे हैं, यही तो दिक्कत है ना। और अब ये बीजेपी से क्यों खिलाफ है लोग? वो क्या कह रहे हैं? हिंदू कह रहे हैं, वो सबको हिंदू बना रहे हैं। तो यही तो चीज है, लड़ाई है संविधान की है, ये देश संविधान से चलेगा, मुसलमान का नहीं होगा, हिंदू मुसलमान की नहीं होगी। अरे या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटी, पंडित अजान दे, पंडित अजान दे, और कुछ तू भी बन इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान, मैं पढ़ लूँ तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान। ये चीज़ होनी चाहिए। जब पहले देश आज़ाद हुआ था तो एक प्लेट में बैठ के जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना था, जो खाना खाया था, उसकी वजह से जो अंग्रेज डे रहे थे, जो उन्होंने फूट डालो और राजनीति जो अपनाई थी, उनके अंदर जो उनकी जो ज़मीन खिसकी थी, उनके पैरों तले से जो ज़मीन खिसकी थी, वो एकता की वजह से, और वो एकता ने जो है हमारे देश को आज़ाद कराया। क्या आज फिर हम गुलाम बना दें इन काले अंग्रेजों? क्यों बना दे? आप नहीं चाहते मुसलमानों का भी कोई नेता हो? मुसलमानों के नेता क्यों नहीं है? मतलब मुसलमानों के नेता क्यों? इस देश के अंदर देश की जनता के नेता होने चाहिए, इंसानियत का नेता होना चाहिए। अगर मैं किसी विधानसभा से विधायक बन जाऊं तो मैं मुस्लिम हूं तो मैं मुस्लिम का ही काम करूंगा, ये कहता है कि संविधान। हम संविधान की शपथ लेते हैं, वहां पर कलाम पाक की नहीं लेते। धार्मिक मुद्दे अलग है, धर्म आपका भी उतना ही अधिकार है, आप भी अपने धर्म को मानेंगे, मेरा भी उतना ही अधिकार है, मैं भी अपने। ये देश धार्मिक है, जातिवाद देश है ना ये तो। अच्छा, संविधान क्या है हमारा? कानून क्या है? क्या मतलब मुस्लिम के लिए अलग है क्या? हिंदू के लिए अलग है क्या? सिख के लिए अलग है क्या? ईसाई के लिए अलग है क्या? ये एक समान किस लिए? हमारे जो पूर्वजों ने ये कानून बनाया था और उसकी जो हमने मतलब उसको हम लेके चल रहे, हम जो उसको बचा रहे, हम अपनी जान की परवाह नहीं करते। अगर अशफाक उल्लाह खां अगर फांसी चढ़े थे, अगर भगत सिंह जैसे लोग, अगर महात्मा गांधी जैसे लोग अगर देश को आज़ाद कराने के लिए अगर अपनी बलि देते हैं तो वो किस लिए देते हैं? एकता के लिए देते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए देते हैं। अगर अबुल कलाम आज़ाद अगर जामा जिससे कहते हैं कि अगर मुसलमानों तुम पाकिस्तान जाओगे तो मतलब पाकिस्तान नहीं जाना, यहाँ रहना है और ये हमारा देश है और हम यहाँ मिलजुल कर रहेंगे। फिर 3 तलाक का भी समर्थन कर रहे होंगे, संविधान के रास्ते से हुआ ना 3 तलाक? नहीं, देखिए 3 तलाक की समर्थन की बात यह है कि वो एक धर्म के लिए अगर कोई कानून लाएगा हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। हमने सीए का विरोध किया है, हमने किया है और मैंने रह के किया है। क्यों करेंगे समर्थन अगर किसी को बांटने की या किसी एक धर्म के लिए लाओ? एकता की बात नहीं है वो कानून। अगर एक धर्म के लिए आएगा तो संविधान के दायरे में नहीं है, संविधान के दायरे में नहीं है, वो सभी धर्म के लिए अगर हो तो वो दायरे में है। आप देखिए सीए जो है वो क्या है? सीए क्या है कि केवल मुस्लिम को जो है हम जो है मान्यता नहीं देंगे यहाँ पर, और अगर और कोई आएंगे तो वो उन्हें दूसरे देश का शरणार्थी बना के हम हिंदू भाई को दे देंगे। वो वैसी साहब हो या कोई हो, आप देखिए संशोधन। अब ये कृषि कानून आया था, आप सुनिए, पहले कृषि कानून आया था, क्यों विरोध किया? कि ये गलत था। अगर कोई गलत कानून आएगा उसका विरोध किया जाएगा और हम करेंगे। ऐसा कौन सा कानून है जिसका विरोध नहीं हुआ देश में, बताइए? आपने भाजपा का विरोध किया, बसपा का विरोध किया, आपने मतलब कईयों का ओवैसी का विरोध कर दिया, समर्थन नहीं बताया किसका करेंगे भाई? नहीं, देखिए मैंने नहीं तो बसपा का विरोध किया, नहीं ओवैसी का, मैंने ये कहा जो बांटने वाला हो उसका विरोध करेंगे। कौन हम है वो नेता जो सबको लेकर चलेगा?
सबको लेकर चलने वाला आप खुद जानते हैं, जनता खुद जानती है, जनता देख रही है, सबको लेकर सब समाज जनता देख रही है, जनता जानती है, समझ चुकी है। मैं कौन होता हूँ किसी से कहने के लिए क्या तुम वोट दो? संविधान ने अधिकार दिया उसको, उसका मत चुनने का अधिकार दिया, वो अपना खुद मत चुनेगा और वो देखेगा कि मेरे बच्चों के लिए कौन अच्छा है, मुझे शिक्षा कौन देगा। युवा देखेंगे कि शिक्षा कौन देगा, युवा देखेंगे कि नौकरी कौन देगा, हमें किसने शिक्षा दी, हमें किसने नौकरी दी, ये लोग जानेंगे और वो वोट करेंगे। अपना तो बता सकते हो ना, दूसरे का ठेका नहीं ले रहे तो तुम। हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है 15 जनवरी को, उसके बाद हम खुल के मत करेंगे अपना बाकी लोगों के लिए, या जो हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होगी हम उसके अकॉर्डिंग आगे बात करेंगे और आगे आपको बताएंगे और देश के लोगों को भी बताएंगे। और हम अब जो जा रहे हैं देश के अंदर वो ये जा रहे हैं कि ये जो बीजेपी के जो काम है उसको गिना रहे हैं कि इन्होंने